करके अपनी कथा सुना रहे हैं नहीं किनको, गरुड़ जी को। कहा हे गरुड़ जी, आपके तरह हमको भी मोह हो गया। अस 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 रघुपति लीला उरगारी धनुज विमोहनी जन सुखकारी। कहा वो रघुपति की लीला क्या है, वो मोहित कर देता है लेकिन भक्त के लिए सुखकर होता है। तो भगवान का कहा जब जब अवतार लेते हैं अयोध्या नगरी में, हम भी जाते हैं वहाँ पर बाल लीला देखते हैं, उनके साथ उनका जूठन खाते हैं। तो एक बार भ्रम हो गया हमको मन में, अरे ये भगवान कैसे है। तो देखते हैं बच्चे की तरह इधर होता है, रोता है। कहीं कहीं है एक रोटी छीन लिया उनके हाथ से तो रोने लगे। तब उनको भ्रम हो अथी, अरे देखो भगवान होकर के रोते हैं। तब जब भ्रम हो गया किनको, भ्रम हो गया तो समस्या आ गई। फिर उसमें तब कहा हरि सेवक न व्याप विद्या प्रभु प्रेरित व्यापयित ही विद्या। कहा हरि की प्रेरणा से कि बोले हरि के प्रेरणा से क्या हुआ, हमको अविद्या नहीं व्यापी न, अविद्या नहीं व्यापी विद्या व्यापी तात, इसीलिए मेरा नाश नहीं हुआ न। और प्रेम भक्ति उसमें बढ़ते रहा। फिर भी भ्रमित रहा बुद्धि, पूर्ण दूर बुद्धि नहीं हुई। तब क्या हो गया, भगवान उसको पकड़ने के लिए हाथ उठाए। फिर वो भागने लगा। भागते भागते कहा 7 लोक तक, कहाँ तक का पहुँच गया। हाँ 7 लोक, 7 पर्दा है कहा, 7 पर्दा को पार करके भागते रहा। फिर भी वो उसके पीछे हाथ बढ़ते 2 अंगुल की दूरी बनी रही। तो क्या होगा, फिर बहुत व्याकुल हो गया नहीं, व्याकुल हो गया। फिर आंख बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया। फिर खोला आंख तो देखता 7 लोक तक चले। हाँ, यहाँ टिप्पणी में गुरु महाराज लिखे मूलाधार से सहस्त्र दल कमल तक, वहाँ सहस्त्र दल कमल तक रूप जगत है, त्रिकुटी तक रूप जगत है, लेकिन सहस्त्र दल कमल वहाँ पर शब्द की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ तक पहुँचा हुआ भी माया पहचान दिया। माया मंडल है ना वहाँ तक, जब तक शब्द पकड़ाता नहीं उसके पूर्व तक पतन होने का भय रहता है। तो वहाँ पर भगवान फिर देख आँख खोले, वो आँख खोला, पहले तो डर के का दूरी है भगवान को, द्वैत है। भगवान को देखा, फिर उसके मुख में प्रवेश कर गया। मुख में प्रवेश कर गया तो वहाँ देखा ढेरे ब्रह्मांड, सब में एक एक राम जी है, वो स्वयं भी वो है, अयोध्या नगरी भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब देखने लगा। भूषण जी महाराज को जो भ्रम हुआ तो सगुन भक्ति करके ही उतना दूरी तक पहुंच गए थे महाराज हैं। सगुन भक्ति में थे तो वहाँ तक गए थे। अपनी कथा न कर रहा है वो, पहले भी मुझे भी भ्रम हुआ था, ये नहीं थोड़े कह रहा है कि अभी भ्रम में है। कागभूषण जी को अपनी कथा अपनी कथा सुना रहा है कि हमको भी भ्रम हो गया था, जैसे आपको भ्रम हो गया था वैसे हमको भी भ्रम हो गया था। तो ये सब हुआ जब हमको भ्रम हुआ था, समझे। इन्हें कि अभी भी भ्रम में है ऐसा नहीं बोल रहा है, भ्रम में हुआ था बोल रहा है। फिर बहुत व्याकुल हो गया तो फिर भगवान हंसे, तो फिर बाहर निकल गया। तो फिर बहुत व्याकुल हो गया, फिर भगवान उसको समझाए और कहा वरदान मांगो, जो इच्छा हो मांग लो। ज्ञान वैराग योग आदि सब बोला, लेकिन भक्ति नहीं बोला। इसलिए वो सोचने लगा कागभूषण सब चीज़ मांगने के लिए कहा, ज्ञान वैराग योग जितना का सब देंगे, जितनी सिद्धियां है अनिमादिक सिद्धियां वो भी सब कुछ देने के लिए तैयार है, खाली भक्ति के लिए नहीं बोले। तब फिर वो कागभूषण जी कहते हैं भगतिहीन गुण सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगतिहीन गुण सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। हाँ, भक्ति के बिना जितने भी सुख हैं वो कैसा है, बहुत प्रकार के भोजन बना हुआ है और उसमें लवण नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। लवण मतलब नमक नहीं देंगे, समझे। सेंधव भी कहता है उसको, लवण को क्या कहते हैं, सेंधव। लवण नमक नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्वादिष्ट नहीं रहता है। उसी तरह कितनी भी सिद्धियां आ जाए, ज्ञान वैराग सब हो और भक्ति नहीं हो तो वो सब व्यर्थ है। भक्तिहीन नर क्या होगा,
भक्तिहीन नर सोहि कैसे बिनु जल बारिश देखे, देखें जैसे। ना। इसलिए भक्ति होनी जरूरी है। अभी विचार किया, तब फिर भगवान प्रसन्न हो गए। तब फिर भगवान बोल रहे हैं, भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। जानब तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। हाँ, अब करा मम प्रसाद नहीं साधन खेदा का। अब साधन में भक्ति में क्या होगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, खेद हो गया, दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग जोग चरित्र इन सब का जो रहस्य का जो विभाग है, इन सब में समझे, जानब तय सब ही कर भेदा का, उन सब का भेद तुमको अब पता हो जाएगा। अब उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। माया संभव भ्रम सकल अवापि ही तो, जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोहि। माया संभव भ्रम सकल अवन व्यापि ही तो, जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोहि। असंभव भ्रम सकल, माया से उत्पन्न जितने भी भ्रम हैं वो सभी भ्रम का क्या होगा, अब न व्याप ही तो, तुमको अब नहीं व्यापेगी। क्योंकि जाने सु ब्रह्म अनादि करा, मेरे को ब्रह्म स्वरूप जानते हो, अनादि है जिसका कि आदि। ब्रह्म क्या होता है, व्यापकात न विष्णु, यही न कहा, व्यापकात विष्णु। ब्रह्म मतलब होता है बड़ा, होता है सबसे बड़ा, जिस जो होगा वो उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म होता है। तो सबसे बड़ा रहेगा तो उससे कोई खाली रहेगा, इसीलिए उसको कहा ब्रह्म। अनादि है जिसका आदि नहीं हो वो अनादि है। अज है जो जन्म नहीं लेता है। अगुण है, गुण से रहित होगा, त्रैगुण अतीत। गुण आकार, गुण का वो घर है, सभी प्रकार के ज्ञान उसमें है। परमात्मा को कोई ज्ञान की कमी रहती है क्या? तो कहा अब ये सब मोह मतलब मुझे ऐसा मुझे जानते हो, इसलिए तुमको माया व्याप्त नहीं होगी। यहाँ माही है कि मोही होना चाहिए। मोही भगत प्रिय संत अस विचार सुनु काग। मोही माही क्या लिखा है आप लोगों में? माही लिखा है, मोही होना चाहिए ना, मोही होना चाहिए। माही भी हो सकता है क्षेत्रीय भाषा। माही देवे किया हुआ है, माही है, माही देवे किया हैं? इसमें मोही मोही है, ठीक रहे। न मम पद करे सुअचल अनुराग, मोही भगत प्रिय संत तस विचारि सुनु काग। काय बचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। मोही मुझको क्या है, भगत संतत मतलब सदा, हाँ सदा प्रिय है, ऐसा विचार करे। हे काग, भक्त जो हैं, जो भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय, हमेशा आप सदा प्रिय रहते हैं हमको। इस तरह से विचार करके काय मतलब शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा और मन के द्वारा, मम पद मेरे चरण में क्या है, अचल अनुराग करे सु करो न। अब आगे और भगवान बोल रहे हैं, अब सुन परम विमल मम वाणी, सत सुगम निगम आदि बखानी। अब सुन परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगम आदि बखानी। मम वाणी कैसा मम वाणी, एक विमल मम वाणी न। इसको मोही बना दे गुरुजी। हाँ वही कीजिए। हाँ तो क्या हुआ, कर रहा है कि अब जो है मेरी विमल वाणी को, मल शुद्ध वाणी को सुनो। इसका बखान कौन किया है, का सत्य, ये सत्य है और सुगम भी है न। मेरे जो विमल वाणी है, निर्मल वाणी जो मैं कहूँगा, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, समझने में नहीं आएगा, का वो सत्य है और सुगम से, आसानी से आने वाला है। ये निगम आदि में भी निगम है। निगम किसको कहा,
वेद को, आगम मतलब शास्त्र शास्त्र को, निगम आगम आदि से शास्त्र पुराण आदि सब में कही गई है ये बातें ना, बखान किया गया है। निज सिद्धांत सुनावऊँ तो ही, सुनि मन धरु सब तजि भजु मोहि। निज सिद्धांत सुनावऊँ तो ही, सुनि मन धरु सब तजि भजु मोहि। हाँ, अपना कारा सिद्धांत सुना रहा हूँ, मेरा जो सिद्धांत है वो तुमको सुनाऊंगा, उसको सुन करके हृदय में धारण करके क्या करो, सब संसार के जो मोह माया है उसको त्याग करके मेरा भजन करो। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। प्रकारा मत बोलिए, प्रकारा। हाँ, ये संसार क्या है का मम माया संभव, मेरे माया से उत्पन्न हुई ये संसार है। इसमें विविध प्रकार के जीव हैं। वो कैसे जीव हैं का चर और अचर। चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब स्थिर। अचर के है हाँ हाँ, ये सब अचर है। चलने वाला मनुष्य कीट पतंग आदि सब है। जल क्या होगा? चलने वाला नहीं होगा, जल चले छे ने, गंगा जी का जल। चलने वाला है तो चढ़े कर देंगे उसको नहीं, चढ़े ना होगा। वो जब चल रहा है तो चढ़े होगा। अब घास कहीं अगर चढ़ता है तो कैसे होगा? वो एक ही जगह स्थिर रहता है। संभव हुआ है, उत्पन्न हुई है माया, उत्पन्न हुआ माया से। संभव मतलब उत्पन्न न, माया संभव, मेरे माया से उत्पन्न हुआ क्या संसार। और ये जो चराचर जीव है वो तो कैसा है तो कहा सब मम प्रिय, सब सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सब ते, ये नहीं बोलिएगा, ये तालु लेके बोलिए। उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। हाँ, का सब मम प्रिय, जो जीव चराचर है विविध प्रकार के जो जीव जंतु हैं का सब मम प्रिय, वो सब मेरे को प्रिय। क्यों है कि मम उपजाए, सबको मैंने उत्पन्न किया है, समझे। लेकिन उसमें का सबते अधिक मनुज मोहि भाए, का मनुष्य उन सभी में, चराचर जीवों में सबसे प्रिय मनुष्य है। तीन मह द्विज मह श्रुति धारी, तीन मह निगम धर्म अनुसारी। तीन मह द्विज मह श्रुति धारी, तीन मह निगम धर्म अनुसारी। उन मनुष्यों में, समझे, कहा सब प्रिय है। उन जैसे मनुष्य मुझको क्या है, प्रिय है। तो कहा उन प्रिय मनुष्यों में जो द्विज है, समझे, वो ब्राह्मण आदि होते हैं का वो प्रिय है। का उसमें भी जो श्रुति वेद को पढ़ता है वो और प्रिय है, समझे। का तीन का वेद पढ़ लिया है, उसमें जो श्रुति का धर्म है उसका अनुसार आचरण करता है वो और प्रिय है, समझे। पढ़ लिया है, अब भजन ध्यान नहीं करता है, तब फिर क्या हुआ, धर्म को नहीं मानता है तो प्रिय नहीं होगा। फिर आगे कहा तीन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, होते अति प्रिय विज्ञानी। प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। का उनमें जो है वो धर्म का अनुसरण करने वाला, श्रुति वेद को पढ़ करके धर्म का आचरण करने वाले तो बहुत हैं ना। का उनमें जो विरक्त है, धर्म कर्म करता है लेकिन त्याग नहीं कर सकता है। कोई आएगा साधु महात्मा, जलो भागो, भिखारी है, काम नहीं कर सकता है, नहीं, वैसे त्याग नहीं कर पाएगा, दान दक्षिणा नहीं देगा। तो वो कह रहा है विरक्त जो है और ज्ञानी है वो और प्रिय है ना। अज्ञानी में भी जो विज्ञानी है वो और प्रिय है, परमात्मा तत्व को जानता है वो विज्ञानी। तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, यही गति मोरी न दूसरी आशा। तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, यही गति मोरी न दूसरी आशा। हाँ, तीन ते मतलब उन सबों में जो कहा श्रुतिधारी, निगम धर्म का अनुसरण करने वाला, विरक्त ज्ञानी विज्ञानी का, उन सबों में क्या है, मोहि प्रिय निज दासा का जो मेरा दास है। कैसा मेरा दास है, मोरी गति न दूसरी आशा का, मेरे को ये सब कुछ जानता है, दूसरे को
वो मुझे और प्रिय है। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, पुनि पुनि सत्य मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। पुनि पुनि सत्य नाही। हाँ, तुम्हारे पाही मतलब तुम्हारे सम्मुख, समझे, तो ही पाही, तुम्हारे सम्मुख कह रहा या तुमको कह रहा हूँ। पुण्य पुण्य बार बार सत्य वचन कहता हूँ कि मोहे सेवक सम प्रिय कौन है, सेवक के समान मुझके कोई भी प्रिय नहीं है। भगति हीन बिरंच किन होई, सब जीवा हो सम प्रिय मोहि सोई। बिरंच किन होई, सब जीवा हो सम प्रिय मोहि सोई। हाँ, कहा सब मम प्रिय, क्यों का सब प्रिय है, सब मम उपजाए, सब मम उपजाए इसीलिए सब मुझे को प्रिय है। अगर भक्ति नहीं है तो ब्रह्मा जी को कितना पावर है, पूरी सृष्टि कर देता है नहीं, कितनी लंबी आयु है। तो अगर उसमें भी भक्ति नहीं है तो क्या हुआ, सब जमान जैसे कीट पतंग चराचर जीव प्रिय है वैसे वो भी प्रिय है, विशेषता कुछ भी नहीं। इन्हें कोई सृष्टि बना दिया तो ज़्यादा प्रिय हो जाएगा, ऐसा नहीं, इसलिए भक्ति चाहिए। भक्तिहीन बिरंची, बिरंची मतलब ब्रह्मा है, ब्रह्मा भी यदि भक्तिहीन है क्या है, सब जीव के समान मुझे प्रिय है। भक्तिवंत अति नीच उपराणी, मोहि प्राण प्रिय असमम वाणी। भक्तिवंत अति नीच उपराणी, मोहि प्राण प्रिय असमम वाणी। हाँ, यहाँ गुरु जी मोही तो नहीं, मोह है, मोह प्राण प्रिय मोही यहाँ कर दिए। मोही है, इसको मोही बनाना होगा। मोहि प्राण प्रिय, क्या हाँ, हर्षी का रही दिल्ली का हरस दहो ग्राम छुट्टी इसमें तो जगह ही नहीं है देने। ऊपर में लिखी का चिन्ह दे के इधर लिखो ना, ऐसे मोही ऐसे लिखो ना, ऐसे जहाँ गलती सुधारने का होता है मोह है, ऐसे यहाँ दे, ऐसे दे के यहाँ लिखो मोही किताब में दूसरे जगह पर, समझे। तो कह रहा भक्तिवंत नीच प्राणी भी क्या है, मुझको प्राण के समान प्रिय है, समझे। वहाँ पर जाति पाति का कोई मानव एक भक्ति करना था, पहले कह दिए सबरी को। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतरा। चलिए, शुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। देखिए दीर्घकाली शील में है तो वहीं बोलना है, दीर्घ की सूची में भी बोलिएगा। शुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। समझे, धीरे धीरे फिर दिमाग में बैठ जाएगी बात, नहीं तो कहीं कुछ बोलते हैं। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। शुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। आपके मन में स्वयं होना चाहिए कि हम उसको ह्रस्व बोले, उसको दीर्घ बोले, समझे, तब समझे ठीक ठीक थोड़ा सा आ रहा है। बाद में धीरे धीरे उससे क्या लाभ होगा, लिखने आदि में भी सुविधा हो जाएगी, पता लग जाएगा कि ये दीर्घ है ह्रस्व है। कोई बोलेगा कुछ तो नहीं, ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। हाँ, कर रहा है कि सेवक कैसा है ना, करे शुचि पवित्र है, सुशील भी है, पवित्र है, सुशील है, अच्छा आचरण वाला है, सदाचारी है, अच्छी बुद्धि भी है उसकी ना। ऐसे सेवक किसको प्रिय नहीं लगता, सबको प्रिय लगते हैं। श्रुति पुराण का नीति ऐसी नीति कहती है, श्रुति पुराण में ऐसी नीति कही गई है कि जो पवित्र सेवक पवित्र है, अच्छे आचरण वाले हैं, अच्छी बुद्धि वाले हैं, वो सबको प्रिय होते हैं। इसलिए सावधान होकर के सुनो, अर्थात ऐसे गुण से युक्त तुम जो है मेरे वचन को सावधान होकर सुनो। ये विषय यहाँ तक है, आगे और है, अभी सुनो कह रहा है ना। श्री सद्गुरु महाराज की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। बड़ा हो गया।